फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमने स्टेबल लाइंस लगानी है टैटू मशीन के साथ, और कैसे हमने इम्प्रूव करना है हमारे हैंड की मूवमेंट को, और कैसे हमने एक स्पीड पे और एक एक्यूरेसी के साथ हमने लाइंस लगानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो पेज है उसका हम 4 बॉक्सेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हम लेफ्ट को लाइंस लगाएंगे और यहां से हम राइट को लाइंस लगाएंगे, यहां से हम डाउनवर्ड्स लाइन लगाएंगे और इस बॉक्स में हम अपवर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज का हमने ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारी स्पीड है, जिस स्पीड से हम लाइन लेके जा रहे हैं वो हमको कॉन्टिन्यूस एक ही स्पीड पे रखना है। ना हमको बहुत फास्ट करना है और ना ही हमको बहुत ज्यादा स्लो करना है। तो हम यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां से हम शुरू करेंगे। तो हम धीरे धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं जाना है हमको, बट हमको लाइन है जो वो स्टेबल रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम दोबारा से सेम स्पीड हमको स्लो रखनी है और हमने ये ध्यान रखना है कि लाइन हमारी जितनी सीधी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए कि लाइन ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। हमने कोशिश यही करनी है कि जो हमारी लाइन है वो परफेक्ट रहे। एक लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे से स्टार्ट करना है और कोशिश कीजिए कि एक ही स्पीड पे आप इसको लेके चलें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लाइन लगाएंगे। जहां पर आपकी रिस्ट मूवमेंट खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा आप आगे नहीं ले जा सकते, वहां पे आप ब्रेक ले लीजिए और फिर वहीं से शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा लंबा स्ट्रोक लेके चलें जितना आप ले जा सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने जब टैटू मशीन पे लाइन लगानी है तो हमको क्या मूवमेंट चाहिए और कैसे हमने उसको मेंटेन करके रखना है। तो सेम वैसे ही हम, और फ्रेंड्स टैटूइंग में भी यही होता है, कभी भी एक लंबी लाइन एक ही बार में नहीं लगती है, बार बार वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, उनको डिवाइड करना पड़ता है, पहले थोड़ा एरिया लगाना पड़ता है और फिर ज्यादा। जैसे हमने सपोज कीजिए कि हमने टैटू मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो हम पहले इतनी सी लाइन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे और फिर और एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से हम जो लाइन है वो प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम डाउनवर्ड्स पे। तो ये हमने लाइन के हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और ये जो स्पीड है इसको गाइस मेंटेन करके रखना है हमको। ये नहीं है कि कहीं पे बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना है और कहीं पे स्लो हो जाना है। उससे क्या है कि लाइन, जब आप टैटू मशीन पे काम कर रहे होगे तो कहीं से लाइन आपकी मोटी हो जाएगी और कहीं से पतली हो जाएगी, तो हमने ये गलती नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं। देखिए स्पीड नोट कीजिए मेरी पेंसिल की कि कितनी स्पीड में मूवमेंट में लेके चल रहा हूं।
फास्ट नहीं करना है ये बिल्कुल भी। टैटूइंग में कभी भी फास्ट लाइन नहीं लगती है। ये मत सोचना कि ये यहां से मैंने पेंसिल रखी और ये मैंने फास्ट लगा दी, ऐसे नहीं होगा। ये रॉन्ग वे है, इसको हमने नहीं करना है। ठीक है, तो हमने धीरे 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 ही चलाने की आदत डालनी है पेंसिल को। अब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। ये जो नीचे से ऊपर वाला स्ट्रोक हम लगाने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक टैटू का पीस शुरू करते हैं तो हमेशा जो काम है वो नीचे से शुरू होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स जाता है जब भी एक टैटू कंप्लीट होता है। अगर हमारे पास सपोज करो कि पोर्ट्रेट है, हम किसी की फोटो बना रहे हो, तो हमेशा टैटू नीचे से शुरू होगा। तो जब हमने लाइंस लगानी है तो सबसे ज्यादा ये वाली जो मूवमेंट है ये हमारी काम में आती है। तो हम इसी मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। ये हम शुरू कर देते हैं यहां से, बिल्कुल धीरे 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 सीधी रखनी है हमको, और फिर यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको। सेम स्पीड पे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सेम ही डिफरेंस रहे हमारा एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, सेम चीज हम यहां पे करेंगे उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइन हम और लगाते हैं। तो जब आप ये लाइन लगा रहे हो तो थोड़ा प्रेशर है जो वो आपने मेंटेन करके रखना है पेंसिल के ऊपर। ये नहीं है कि सिर्फ हवा में, आप थोड़ा सा जोर लगा के पेंसिल को, और अपने जो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस है तो इसकी आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, इसके आपने कम से कम 3 पेजेस, एक पेज ये हो गया, आपने 3 पेजेस की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए, मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आप सही से लाइन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। और इस प्रैक्टिस में फ्रेंड्स आपने इरेजर यूज नहीं करनी है। नो इरेजर इज अलाउड। ठीक है, रबर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज टैटूइंग में भी हम इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार लाइन लग गई तो लग गई। इसलिए चाहे आपका काम गलत है चाहे आपका सही है, आपने मेरे को बिना इरेजर यूज किए ये वर्क करके भेजना है। इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम फिर से बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे। और इस पे हम डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। डायगोनल लाइंस की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम यहां से एक पॉइंट लेंगे और ये, ठीक है, और सेम दूसरी जगह पे हम इससे आपको पोजीशनिंग का आइडिया होगा कि कैसे आपने डिफरेंट एंगल पे लाइंस लगानी है और एक ही स्पीड पे लगानी है। और कैसे हमने उनको स्ट्रेट रखना है। तो अभी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। लाइंस है जो वो बिल्कुल ही, स्पीड है जो वो, और गैप है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। स्पीड देखिए आप कि किस स्पीड से मैं इसको कर रहा हूं, और सेम स्पीड हमने मेंटेन रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से हम इधर अपनी लाइंस बनाएंगे। अब इस तरफ से हम
डाउनवर्ड्स। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये बनाया वैसे ही हम इसको आउटर एरिया में इसकी जो लाइंस हैं वो हम खींचते जाएंगे। डिस्टेंस हमको सेम रखना है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए डिस्टेंस में, और स्पीड है जो वो उसको स्लो रखना है हमने। देखिए ये एक्सरसाइजेज हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये सब बेसिक्स में आ रहा है और इसको हमने पूरा करना है। कहीं भी हमने ये नहीं छोड़ना कि यार एक बार हमारी लाइन सही हो गई है तो चलो बहुत है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमने इस तरफ और ये पूरा जो पेज है ऐसे 3 पेज हमने करने हैं हमारे इस टास्क में। एक और चीज फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हमने सारी लाइंस ऊपर से नीचे को लगाई हैं, लेकिन हमने इसमें क्या करना है कि हमने एक लाइन ऊपर से नीचे को लगानी है और दूसरी लाइन है जो वो हमने नीचे से ऊपर को लेके जानी है। ताकि हमारी जो फिंगर की और हैंड की मूवमेंट है वो ऊपर से हम नीचे की तरफ भी मशीन को यूज कर सके और नीचे से ऊपर की तरफ भी यूज कर सके। तो सेम चीज हम इसमें करेंगे, पहले हमने सारी लाइंस इधर से मारी थी तो और अब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, सेम हमने ऊपर से नीचे को लगाया था और इस तरफ इस बार हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। सेम पहले हम ऊपर से नीचे को आए थे और इस बार हम नीचे से ऊपर को। तो फ्रेंड्स होप आप समझ गए होंगे ये प्रैक्टिस को कि ये कैसे करनी है। ये नीचे से ये ऊपर को, ये नीचे से ये ऊपर को, और सेम इसमें ये नीचे से ये ऊपर को, ये नीचे से ये ऊपर को। तो हमने ऐसे इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है 3 पेजेस को।